प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। आज 18 जून 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए बाबा कहते इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है तो पुरानी का विनाश होता। प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती है? मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। याद तो सब करते, जब कोई बात होती तो कह देते हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ ना होने के कारण याद तो करते हैं, लेकिन पहचान यथार्थ ना होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुख धाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं, कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुख धाम कहते हैं। कहाँ वह विश्व का मालिक? तो बाबा कहते बुद्धि में ये नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है।
वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो क्या कि दुनिया में तो यह भी किसको पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। उनको भी नहीं जानते। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से एडाप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली। अभी तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है। इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ? ये और कोई नहीं जानते। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचते ऊंच बाप है। जो परम पिता ऊंचते ऊंच है वही तो बाप है। हम सभी आत्माओं का वह पिता है। वह भी बिंदु रूप है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिली है। बाबा कहते तुम भी नहीं जानते थे, पहले जरा भी ये ज्ञान नहीं था। मनुष्य तो सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उन्हों को ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं पढ़ाते हैं। यह राजयोग है ही सत्युग नई दुनिया के लिए। तो ज़रूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। जब नई दुनिया स्थापन होती है तो बाबा कहते ज़रूरी बात है पुरानी दुनिया का विनाश होता। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो। अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। आधा कल्प शास्त्र पढ़े, अभी डायरेक्ट बाप से सुनते हैं। बाप कोई शास्त्र नहीं उठाकर सुनाते। बाबा कोई शास्त्र नहीं सुनाते। ये जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, बाबा कहते सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से है सद्गति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके। ज्ञान का समय, ज्ञान की प्रारब्ध अलग है, फिर भक्ति बाबा कहते दोनों अलग अलग है ना। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भक्त है। हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदी हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो, ये आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा। भगवान को याद करेंगे तो सामने शिवलिंग आता। बाबा कहते वह भी यथार्थ रीति से नहीं, ये जैसे कि आदत पड़ गई है
कि भगवान को याद करना है। भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे तो ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो बाप तो सुखदाता है। सतयुग में सुख धाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं। ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सर्व आत्माओं का बाप। ये किसको भी पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, तो ज़रूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। कोई फिर कह देते कि वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी और मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज़ कैसे हो सकती? फिर मुझ में भगवान कैसे? आत्मा को परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप सर्वव्यापी होता तो बाबा कहते कि अगर बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। सभी पिता। फादर को फादर से वर्षा थोड़े ही मिलेगा, बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। सब फादर कैसे हो सकते हैं? इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती। तब बाबा कहते, बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तो बाबा स्मृति दिलाते कि आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझदार बनाया था। कितना? तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिली ये फिर वहाँ नहीं होगी। तो बाबा कहते सतयुग में वह समझ नहीं। वहाँ ये थोड़ा ही मालूम रहता कि हम फिर गिरेंगे भी। अभी हम देवी देवता हैं, फिर धीरे धीरे गिरावट में आएंगे, ये नहीं मालूम होगा। बाबा कहते अगर ये मालूम हो तो फिर तो सुख की भासना ही ना आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, ब्राह्मणों को ही बाबा ज्ञान सुनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, बाप से ज्ञान सुनते। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था, ये बुद्धि में नहीं आता। वैकुंठ का मालिक था ये कहते, लेकिन विश्व का मालिक था बाबा कहते ये बात बुद्धि में नहीं आती। जब उनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको ये कौन समझा रहा है? बाबा कहते बुद्धि में आता है। कौन समझाता? भगवानुवाच। बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते वह है भक्ति मार्ग के। यहाँ तो खुद भगवान तुमको ज्ञान सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला कौन? जो बेहद का बाप शिव बाबा। वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है।
ऐसा बाबा हमारे लिए आया है। कितनी खुशी की बात। तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा को कहते, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाबा बच्चों पर वारी जाते हैं, फिर वंडर क्या, बाप बच्चों पर वारी जाते, बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात आपको बच्चा बनाएंगे। ये भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? बाबा वारिस होगा, बाबा को बच्चा बनाए तो वारिस बनाए ना। ये भी गुह्य बात है। अभी अपना सब कुछ एक्सचेंज करना है, इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे। जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठावे, इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना है। युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते रहते हैं। बाबा तो सिर्फ कहते हैं, बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते। तो बाबा कहते, बाप तो देखते हैं कि कहाँ बच्चे कोई पाप कर्म में अपना पैसा तो बर्बाद नहीं करते, मनुष्यों को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, सर्विस भी फिर कायदे सिर करते हैं। ये पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। ये भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना, लौकिक में तो बाबा के ब्रह्मा बाबा का मिसाल देते, देखो ये भी लौकिक में ईश्वर अर्थ निकालते थे धंधे से। वे तो था फिर इनडायरेक्ट, अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हम जो कुछ करते हैं उसका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा हुआ, ऐसा किया हुआ है। अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी है। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म, क्या समझाते बाबा, कि रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही हो जाते हैं। सत्युग और त्रेता में रावण ही नहीं है, इसलिए वहाँ कोई कर्म विकर्म नहीं होता। यहाँ जो अच्छे कर्म करते उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर है ही अल्पकाल का सुख। अभी बाबा कहते ये रावण राज्य ही खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है? बाबा कहते अभी तो तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तो अभी तुम समझते हो। भारत ही फिर गरीब हो जाता, यही साहूकार बनता है, फिर गरीब हो जाता। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चली थी। कृष्ण प्रिंस फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, नाम नारायण पड़ा। ये भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता। बाबा आप सारे रचता और रचना की नॉलेज हमें सुनाते हो, आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो। बलिहार जाऊं, हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना, अंत तक पढ़ना है तो टीचर को जरूर याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना, उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं,
फिर बाबा कहते अलग अलग कितने सब्जेक्ट के कितने टीचर, हर एक दर्जे का टीचर अलग, यहाँ तो एक ही टीचर है। तो बाबा कहते कितना लवली है, बाप भी लवली, टीचर भी लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंदर श्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए, फिर भी कहते बाबा भूल जाते, इतनी प्राप्ति कराने वाले बाप को, और फिर क्या कहते बाबा भूल जाते हैं। पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी, बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। कैसे आके श्रीमत देकर गति सदगति देते, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है, बड़ा अच्छा है, यह उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है, समझती है ये तो फिर पतियों का पति और बापों का बाप है, इनसे कितना हमको सुख मिलता और सबसे तो दुख ही मिलता है। जो भी संबंधी आदि सबसे दुख मिलता। हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम मिलती है। तो बाबा कहते हैं हाँ, लौकिक में भी जो टीचर है वे पढ़ाते हैं तो पढ़ाई से भी इनकम होती है, तो वो भी सुख। गुरु हमेशा किया ही जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, यह भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी, यह सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी। सब कहाँ के रहने वाले? तो बाबा कहते बाप टीचर गुरु तीनों ही अभी इकट्ठे हैं, एक में ही तुम्हें तीनों ही मिलते हैं। बाप टीचर भी बनते और गुरु बनकर फिर साथ भी ले जाते, तो उस एक बाप की ही महिमा है। ये बातें और कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं, ना जानने की दरकार रखते। बाबा कहते ना इससे ऊंची नॉलेज कोई है और ना दरकार रहती है। अभी हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं, और जास्ती क्या करेंगे? बच्चों की बुद्धि में है क्या? यह बाबा कहते अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये हो, तब खुशी में और उसी याद में रहे कि जो प्राप्ति अभी हमें होती, इससे ऊंच प्राप्ति तो कोई और है नहीं। तो बाबा कहते ये बुद्धि में रहे तो खुशी रहे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। तब बाबा ने युक्ति बताई याद में रहना। पुण्य आत्मा बनना है तो उसके लिए याद में रहो। माया का धर्म है तुम्हारा योग तोड़ना, उसका तो काम ही है योग तोड़वाना। योग में ही वह माया विघन डालती रहती, भूल जाते हो। माया के तूफान बहुत आते। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है, वो भी अपना काम करेगी ना। सबसे आगे तो ये है कौन? ब्रह्मा बाबा। तो इनको सब अनुभव होते हैं। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊं ना, ये सब माया के तूफान आएंगे। बाबा के पास भी आए हैं, आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ना आए, योग लगा ही रहे हैं। तो बाबा कहते क्या कि माया का तूफान ना आए और योग बाबा से लगा ही रहे, तब कर्मातीत अवस्था हो जाए। फिर हम यहाँ रह ना सके, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो गई। फिर बाबा कहते यहाँ क्या करेंगे? फिर तो यहाँ रह ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा आते ही हैं सबको ले जाने।
तब आप, जो कि है ही कालों का काल महाकाल, तो बाप का काम ही है आना और सबको साथ ले जाना। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़े ही होंगी, इसलिए बाबा आते हैं, सबको घर ले जाते, फिर जब जिसका पार्ट है तब आते हैं नंबरवार। तब बाबा कहते सतयुग में कितनी आत्माएं, थोड़ी सी, नंबरवार आते हैं फिर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने। दूसरी पॉइंट, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे। क्या? कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। तूफान तो आएंगे, इसलिए बाबा कहते डरना नहीं है। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या करना है? याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। अब है आज का वरदान। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा क्या करने वाले? व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले। कौन? खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को खत्म करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी, तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, पाप है। जहाँ बात है वहाँ बाबा ने कहा बाप नहीं, फिर पाप है। तो आज का वरदान, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। अब है आज का स्लोगन। स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। क्या? स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। अच्छा, तो मुरली का आज का सार क्या था? बाबा तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तो बाबा ने आज पुण्य आत्मा बनने के लिए किस बात पर अटेंशन दिलाया? याद में रहना है। अच्छा, ओम शांति। चलो।
बाबा की याद। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है